भागवत यानी जो भगवान के द्वारा प्रोक्त हो, जो भगवान की वांगमयी नाम शब्दमयी प्रतिमा हो, जो भगवान का ही स्वरूप हो। भागवत क्या है? वेदों में 2 प्रकार की विद्याएं हैं जो प्रकारांतर से 30 प्रकार की मानी गई है। वेदों में कितने प्रकार की विद्याएं हैं? 2 प्रकार की विद्याएं। सद विद्या 29 प्रकार की विद्याओं में एक विद्या है, और उसी सद विद्या का अनुवाद चतुश्लोकी भागवत है। जिस चतुश्लोकी भागवत को उपदेश ब्रह्मा जी के आदेशानुसार श्री देवर्षि नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को किया, और श्री वेद व्यास जी ने जिसका विस्तार 18,000 मंत्रों में किया। सदैव सोमेदमग्र आसित एकमे बाधित। छांदोग्य अध्याय 6। इस सद विद्या का वर्णन छांदोग्योपनिषद अध्याय 6 में किया गया है। विशेष अधिकारी संबंध प्रयोजन अनुबंध चतुष्टय इसे कहते। विशेष अधिकारी प्रत्येक ग्रंथ का विषय क्या है, इसके अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है, तो अधिकारी की चर्चा होनी चाहिए। वक्ता का अधिकारी, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए। तो गीता प्रेस से जो श्रीमद् भागवत प्रकाशित है, उसके आदि में पद्म पुराणोक्त महात्म्य की चर्चा है, और अंत में स्कंध पुराणोक्त महात्म्य की चर्चा। उसमें वक्ता और श्रोता दोनों को स्वरूप का वर्णन किया गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना। वक्ता के लिए लिखते हैं कि वक्ता ब्राह्मण कुल उत्पन्न होना चाहिए। जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है वही भागवत का प्रवचन कर सकता है। दूसरा, वैष्णव होना चाहिए। तीसरा, विरक्त होना चाहिए। और चौथा, सकल शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो धीरो वेद शास्त्र सिद्धकृत। अब आप कहेंगे श्रोता कैसा होना चाहिए, तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। श्रोता अवैष्णव नहीं होना चाहिए। अब सब अवैष्णव है, जितने बैठे हैं मंच पर ये सब अवैष्णव। आप लोग का अधिकार ही नहीं है क्या दूसरे खेत पर या दूसरे व्यक्ति की जमीन पर आपको भवन बनाने का अधिकार है अधिकार? आजकल तो लोग बना रहे हैं। तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारक कथा सर्वे जब लिखा गया कि नहीं, तो पालन करना चाहिए कि नहीं? लोकतंत्र नहीं करोगे कोई बात नहीं। आजकल तो नारियां भी भागवत करने लगी। देखियो दुर्भाग्य कैसा इस देश का, इस धर्म का दुर्भाग्य है। जो भागवत मोक्ष यानी मुक्ति शास्त्र है, वो भागवत आर्थिक शास्त्र बन गया, अर्थोपलब्धि का कारण बन गया। अर्थोपलब्धि अन्यान साधन से किए जा सकते हैं, बहुत से साधन है, उसके लिए ही साधन नहीं है। ये परमहंसों की संगता है जी, एक भी इस ग्रंथ के वक्त्री हुई ही नहीं। जितने भी वक्ता ही हैं, देखो सुत जी वक्ता हैं, देखो 12वें स्कंद में आप सुखदेव जी वक्ता हैं, मैत्रेय जी वक्ता हैं, ब्रह्मा जी वक्ता हैं, नारद जी वक्ता हैं, अगस्त जी वक्ता हैं। कहीं वक्त्री का तो नाम ही नहीं 18 पुराणों में। कहीं संवाद कर सकते हैं नारियां, व्यास शासन पर नारियों का किंचिन मान अधिकार नहीं है, किंचिन मात्र अधिकार नहीं है।
गार्गी मैत्री ने संवाद किया बृहदारण्यक उपनिषद में अपने पति याज्ञवल्क्य से। जब श्री सीता जी, श्री अनुसुईया जी, गार्गी जी, मैत्रेय जी ऐसी विदुषी जब व्यास आसन का उपयोग नहीं की, लेकिन दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य इस धर्म का, अर्थोपलब्धि का साधन बना दिया लोगों ने। अब तो कोई भी कह सकता है भैया भारत में एक संप्रदाय, एक पंथ जन्मा है गायत्री परिवार, आप लोग नाम सुने हो। उस पंथ में जाओ तो नारियों को ही लोग जनेऊ पहना दे रहे हैं और नारियां भी गायत्री मंत्र पढ़ रही है। शास्त्र क्या कहता है? हमारे कर्म अकर्म का निर्णय तो शास्त्र करेगा, वेदादि शास्त्र करेगा। क्यों? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थिति गीता। क्या करना है क्या नहीं करना, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, इसका निर्णय कौन करेगा? शास्त्र करेगा। शास्त्र करेगा कि नहीं? और शास्त्र क्या कह रहा है? त्रयीन श्रुति गोचर स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। ध्यान देखना, भागवत प्रथम स्कंद का श्लोक है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु, द्विज बंधु यानी पतित ब्राह्मण को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। ये भागवत क्या है जानते हो? वेद है, वेद सद्विद्या। मैंने कहा ना कि वेदों में 30 प्रकार की विद्या, उसमें सद्विद्या का अनुवाद है। श्रुति सार में कम, श्रुतियों का सार वेदों का सार है, फिर नारी कैसे कर सकती है? अब कहे तो कोई बात नहीं, सुने तो कोई बात नहीं। सुनो, लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन। गीता में भगवान ने क्या कहा? अर्जुन, अधिकारी को ही गीता को उपदेश करना। 8वां अध्याय देखो, पढ़े लिखो हो ना, पढ़े लिखो हो। इदम ते न तपस्काय, विषयी जीव जो तपस्या नहीं करता, व्रत नहीं करता, तप नहीं करता, उसे गीता को उपदेश मत करना। करोगे वो गीता की बात मानेगा नहीं। विचार करो कि करोड़ों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही गीता का उपदेश क्यों किया? भगवान ने जो गीता को उपदेश किया कुरुक्षेत्र में, श्रीमान अर्जुन ने श्रवण किया, श्री हनुमंत लाल जी ने श्रवण किया। दो लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से श्रवण किया और संजय के साथ साथ धृतराष्ट्र ने अप्रत्यक्ष रूप से श्रवण किया। प्रत्यक्ष रूप से अधिकारी नहीं थे संजय, धृतराष्ट्र भी नहीं थे, प्रत्यक्ष अधिकारी श्री हनुमंत लाल जी अर्जुन के रथ पर बैठकर गीता सुन रहे थे। और अर्जुन को तो आप सुना ही रहे थे। रामायण सुनने में भी अधिकार अनधिकार का वर्णन करता है, रामायण करता है कि नहीं? यह न कहिए सट ही हटशील। अधिकार अनधिकार का नियम सब जगह है। जैसे यज्ञ में नियम है कि यज्ञ में यज्ञ का कर्ता कौन हो सकता है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही हो सकता है। त्रैवर्णिक का यज्ञों में अधिकार है। भक्ति जो रागानुरागात्मिका भक्ति है, शरणागति, उसमें सबका अधिकार है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, हिंदू मुसलमान, कोई भी शरणागति सब कोई कर सकते हैं। भगवान के चरणों में शरणागति सब कर सकता है, जीव मात्र कर सकता है, सर्वे प्रपत्ति अधिकारी ना। लेकिन यज्ञ कौन करेगा? यज्ञ कौन कराएगा? ब्राह्मण यज्ञ कराएगा। कैसे कराएगा तो ब्राह्मण लोग जानते, मैं नहीं कहूंगा। करेगा कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही करेगा। केवल पुरुष अकेले यज्ञ नहीं कर सकता, केवल नारी भी अकेले यज्ञ नहीं कर सकती। आप कहेंगे महाराज ब्रह्मचारी यज्ञ कर सकता है। ना बाबा ना, सन्यासी ना बाबा ना, मैं नहीं यज्ञ कर सकता, मुझे अधिकार ही नहीं यज्ञ करने का है। एक सन्यासी की इच्छा हुई कि मैं यज्ञ करूं, तो कुछ कन्या से उस सन्यासी जी को विवाह करना पड़ा, कुछ कन्या बनाकर पहले विवाह करना पड़ा, गृहस्थ बनना पड़ा। अब तो कुछ भी हो सकता है और हो ही रहा है।
समाज था पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान हो गई कि नहीं समाज? समाज क्या था? समाज में पुरुषों की प्रधानता थी, अब नारियों की प्रधानता हो गई। शास्त्रों ने ऐसा कहा है और परंपरा में समाज में हम लोग ऐसा देख रहे हैं। तो सज्जनों, विशिष्ट अधिकारिश्च समंदश्च प्रयोजनम, इसका उत्तर कोई भी नारी नहीं दे सकती। व्यास गादी पर अधिकार केवल भागवत के व्यास गादी पर, भागवत के व्यास गादी पर, रामायण के व्यास गादी पर अधिकार केवल पुरुषों का है। पुरुषों में ब्राह्मण का है, ब्राह्मणों में वेदज्ञ ब्राह्मण का है, वेदज्ञ ब्राह्मणों में विरक्त ब्राह्मण का है, विरक्त ब्राह्मण में वैष्णव ब्राह्मण का है। ऐसा व्यास जी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।